हेलो गैज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गैज कैसे हैं आप लोग। गैज आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार। हालांकि ये प्रेडिकेट का ही पार्ट्स है। आप जानते हैं प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पर जिक्र कर चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। गैज आप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से एंड तक वीडियो को रखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, 0 से एडवांस तक आप लोगों को लेकर चलूँगा और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं वीडियो में कवर करूँगा, आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, जिससे आपको समझ में आ सके। गाइज आप निश्चिंत हो जाइए, अब ये चैलेंज है कि आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे। प्रोफेशनली इंग्लिश तभी कहा जा सकता है जब आप ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलेंगे। इसलिए मैं आपको ग्रामर के पोर्शन के साथ लेकर चल रहा हूँ। और स्टैंडर्ड ग्रामर आपको बिल्कुल जान लीजिए, आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। गैस स्टैंडर्ड ग्रामर, स्टैंडर्ड इंग्लिश, आप बिल्कुल प्रोफेशनल इंग्लिश बोलेंगे। गैस आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से आप बैठ सकते हैं। मैं बिल्कुल 0 से बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। गाइज आपके जो भी डाउट्स हों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा, उनका रिप्लाई दूँगा। गाइज चलिए पॉइंट पर चलते हैं। गाइज आज हम चर्चा करेंगे वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार। गाइस आप जानते हैं वर्ब्स के प्रकार। चलिए गाइस लिखते हैं। फर्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, या आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर आप इसे प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कर सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के कुछ फॉर्म होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के जो फॉर्म हैं वो हैं बी। इसके बी के जो फॉर्म होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के, इसके अंतर्गत आने वाले, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आने वाले जैसे बी, डू, हैव, ये सभी आते हैं। गाइस अभी हम इस पर जिक्र करेंगे। चलिए गाइस दूसरा आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब, या फिर आप इसे लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल, या फिर प्रिंसिपल वर्ब आप कर सकते हैं। गाइस मेन वर्ब के बारे में आप लोगों को बताया कि इसके 2 भाग होते हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बताया है कि मेन वर्ब के यानी वर्ब के 2 भाग। हालांकि वो मेन वर्ब पर मैंने जिक्र किया है कि मेन वर्ब के 2 भाग, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, एंड इनट्रांजिटिव। क्योंकि आज हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स पर जिक्र कर रहे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर मैं अभी चर्चा करूंगा। 3rd नंबर पे आपका आता है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, या आप इन्हें कॉपुलर वर्ब भी कर सकते हैं, कॉपुलर वर्ब। 4th पे आपका आता है स्टेटिव, स्टेटिव एंड डायनामिक, डायनामिक वर्ब। गाइस स्टेटिव नहीं बोलना है, स्टेटिव, स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी,
मेन वर्ब, लेक्सिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। हालांकि मेन वर्ब के दो भाग जो मैंने बताया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं मेन वर्ब के, लेक्सिकल के, प्रिंसिपल के। लिंकिंग वर्ब या फिर आप कॉपुलर वर्ब कर सकते हैं। स्टेटिव, इसे आप अधिकतर लोग स्टेटिव, जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्कूल, आई गो टू स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल, स्कूल, सेम दैट स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। 5th नंबर पे आपका आता है मॉडल्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। 6th पर आपका आता है रेगुलर एंड इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब। 7th पर आपका आता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। 8th नंबर पे आपका आता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स। गाइज ये रहे इसके टाइप्स, वर्ब्स के टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब या फिर आप ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी आप कर सकते हैं। मेन वर्ब, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अलग से वीडियो बनाया हूँ, समझाया हूँ। हालांकि व्यूवर्स ने पूछा था सर रीड के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, तो हालांकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में हम यही पढ़ते हैं कि किस वर्ब के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने बाद कौन सा ऑब्जेक्ट लेता है या इससे पहले क्या यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं संपूर्ण डिटेल्स। अगला है आपका लिंकिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं गाइस, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, पहले हम इसको समझते हैं बी के फॉर्म, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। गाइस जो बी के फॉर्म है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत जैसे ये हो गया आपका बी, डू, 3rd नंबर पर आपको हो गया हैव, इन सभी के फॉर्म होते हैं गाइस। जैसे गाइस बी के जो फॉर्म है, बी के क्या फॉर्म है आप देख लीजिए। बी के फॉर्म एज, एम आर, एज एम आर, वज वर, वज वर, एज एम आर। हालांकि प्रेजेंट स्टेट को दर्शा रहा है। गाइस आप देखिए एज एम आर ये प्रेजेंट स्टेट, एज एम आर स्टेट। जैसे कोई बात, जैसे किस टेंस में कौन सा कार्य, सब्जेक्ट जो कार्य को कर रहा है किस टेंस में कर रहा है और किस स्टेट में दर्शा रहा है, तो ये है आपका। आप इसे स्टेटिव वर्ब भी आप कर सकते हैं गाइस, प्रेजेंट स्टेट में कि पास्ट स्टेट में, जिस स्टेट में दर्शाइए। ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये पास्ट में जाएगा तो पास्ट स्टेट, तो ये स्टेटिव वर्ब या फिर आप हेल्पिंग वर्ब इसे कर सकते हैं। वज वर्ब, इसका जो प्रेजेंट स्टेट, पास्ट और परफेक्ट क्या है, बीन, बीन। पार्टिसिपल में जाएंगे तो बीइंग हो जाएगा। चलते हैं गाइस अब डू पर। डू के क्या है, डू या डज, प्रेजेंट स्टेट डू डज। उसके बाद पास्ट में जाएंगे डिड, परफेक्ट में जाएंगे डन और पार्टिसिपल में जाएंगे डूइंग। ये है गाइस।
नेक्स्ट गाइस हैव का क्या है? हैज या हैव। पास्ट में जाएंगे हैड, परफेक्ट में भी हैड। उसके बाद पार्टिसिपल यानी एनजी फॉर्म में जाएंगे, फोर्थ फॉर्म में, तो क्या मिलेगा? हैविंग। गाइस इन सभी के एक और फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं, फिफ्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म है। जैसे हालांकि वो फिफ्थ फॉर्म, जैसे फिफ्थ फॉर्म तो मेन वर्ब्स होते हैं, इसमें नहीं, जबकि मेन वर्ब्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीड, रेड, रीडिंग, एस जुड़ जाएगा तो ये फिफ्थ फॉर्म कहलाता है गाइस। रीड, इतने तो आपके हो गए। अब रीड यानी जो मेन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, जैसे रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, फोर्थ फॉर्म जो है रीडिंग, और फिफ्थ फॉर्म जो है रीड्स। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस नोट में आप लिख लीजिए, जब किसी नाउन में हम एस या ई जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल फॉर्म हो जाता है, प्लूरलाइज हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी जब हम किसी नाउन को प्लूरलाइज करना चाहते हैं तो उस नाउन में, जब किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में या प्लूरलाइज फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ते हैं। गाइस किसी नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, प्लूरल या फिर प्लूरलाइज करने के लिए, बहुवचन उसे बनाने के लिए नाउन को, तो वहाँ पर एस या एस जोड़ते हैं। जैसे एज, बॉय एक नाउन है, सिंगुलर है, प्लूरल करेंगे तो बॉयज हो जाएगा, ठीक। बाल, बाल्स, बैट, बैट्स, इस तरीके से। लेकिन यदि किसी वर्ब में, ये तो बात हुआ जब किसी नाउन को हम प्लूरलाइज करते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ते हैं तभी वो प्लूरल होता है। यानी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए, किसी नाउन को जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ते हैं तभी वो प्लूरल होता है। लेकिन जब किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, ये देखते हैं। गाइस जब किसी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे गाइस गो, रीड, हालांकि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अगर हम ये कहें ये सिंगुलर है या कि प्लूरल तो आप क्या बताएंगे? कुछ लोग तो बोलेंगे सर इसमें एस जुड़ गया, ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। गो, रीड, ईट, चीट, ये सभी क्या है? ये सभी प्लूरल हैं। ये सभी वर्ब्स जो हैं प्लूरल हैं, प्लूरल। अब इनका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा, इसमें एस या एस जुड़ जाएगा। जैसे
गो में जुड़ेगा ES गोज, इसमें AS, हालांकि इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। लिख सकते हैं गोज, रीड्स, ईट्स, चीट्स, ईट्स एटसेट्रा, ये सभी सिंगुलर हैं। ये आपके सिंगुलर, ये आपके प्लूरल, सिंगुलर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। नोट में गाइस लिख लीजिए कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जैसे आपके विल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, ये सभी जो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट से सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। हालांकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, अभी ये नोट्स आप ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए गाइस समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है। सिर्फ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मेन वर्ब या फिर आप लेक्सिकल या फिर आप इसे प्रिंसिपल वर्ब आप कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी, लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब, फोर्थ नंबर पर आपका आता है स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब गाइस देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है। गाइस जैसे यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, आर का शॉर्ट फॉर्म, यू आर माई फो। गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिखा है यू आर माई फो, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई एक्शन इस वर्ब में, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं दिखाया जा रहा है। ये आपका जो है सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, शेष आपके प्रेडिकेट हैं, ये भी आप जानते हैं गाइज।
लेकिन आप ये देख रहे हैं इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी एक्शन वर्ब नहीं है। लेकिन यहाँ पर वर्ब भी ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ जिक्र करे। यहाँ पर ऐसा कोई वर्ब नहीं जो सब्जेक्ट के बारे में जिक्र कर रहा है। आप जानते हैं वर्ब क्या? वर्ब इज ए वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट कॉल्ड वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। लेकिन यहाँ पर जैसे यू बीट हिम, यू बीट हिम, बीट, यू बीट हिम। अगर हम कहते हैं यू आर टीचिंग हिम, अब यहाँ पर टीच आपका वर्ब था, है, टीच आपका क्या है? वर्ब है। ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब। बट इसमें गाइज ये भी आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये आपका मेन वर्ब है। अब इसमें आप देख रहे हैं गाइज यू आर टीचिंग, यानी टीचिंग मी, मुझे आप पढ़ा रहे हैं। यू आर टीचिंग मी, टीच मीन्स पढ़ाना। किस स्टेट में काम कर रहा है? पढ़ा रहे हैं। किस? प्रेजेंट में, पास्ट में। यानी इस वर्ब को हेल्प करने के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो यूज में आया है वो किस स्टेट में है? प्रेजेंट में कि पास्ट में है, इसको ये दर्शा रहा है, इसलिए स्टेटिव वर्ब भी कहा जा सकता है। स्टेटिव वर्ब ये हेल्प कर रहा है, इस वर्ब के साथ जुड़ा है, तो ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाएगा। इसे आप ये लिंक कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं यू आर माई फो, यू आर माई फो, तुम मेरे दुश्मन हो, सिर्फ ये मेन वर्ब ही है। अगर हम इसे कहें ये क्या हो सकता है? ये इसमें सिर्फ लिंक कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं गाइस। चलिए गाइस, यू हैव you made me silly, you made me silly, silly मीन्स मूर्ख, आपने मुझे मूर्ख बना दिया। you made me silly, silly गाइज मूर्ख बना दिया, इसमें आप देख रहे हैं मूर्ख बना दिया। आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है मेड, मी आपका ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं गाइज एक बात, क्या आप जानते हैं ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर मेन वर्ब है, या फिर आपका लेक्सिकल प्रिंसिपल जो भी, या फिर आपका लिंकिंग वर्ब है, या फिर स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है गाइज? लेकिन ये आपको मैं बता दूं, ये न तो मेन वर्ब है, न तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, न ही लिंकिंग वर्ब है, हाँ, और न ही ये स्टेटिव वर्ब है। गाइज आप कह सकते हैं ये लिंकिंग है क्योंकि इसमें लिंक हुआ है, लेकिन आप इसे मानेंगे तो ये कॉपुलर वर्ब है गाइज, चूँकि इसमें आप देख रहे हैं यू मेड मी सिली, आपने मुझे मूर्ख बनाया। अभी की बात हो रही, प्रेजेंट में या पास्ट में जो भी हुआ कि आपने मुझे मूर्ख बना दिया। पहले नहीं था, पहले मूर्ख नहीं था, अब पहले मूर्ख नहीं बनाया था, लेकिन अब मूर्ख बना दिया, तो ये एक आपका कॉपुलर वर्ब कहा जाएगा। जैसे
ही गॉट फ्यूरियस, ही गॉट फ्यूरियस, वह गुस्सा हो गया। ही गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस गुस्सा या फिर क्रोधित होना। ही गॉट फ्यूरियस, गाइस आप यहाँ देख रहे हैं पहले गुस्सा नहीं था लेकिन अब गुस्सा हो गया, तो ये आपका गॉट क्या है, कॉपुलर वर्ब है। ये आपका क्या है, कॉपुलर वर्ब है। अब गाइस आप समझ गए कि कॉपुलर वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। जिस क्रिया के साथ, जिस वर्ब के साथ, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आर टीचिंग हिम, तुम इसे पढ़ा रहे हो, किस टेंस में पढ़ा रहे हो, इसको दर्शाने के लिए ये फॉर्म किस स्टेट में, प्रेजेंट स्टेट में, पास्ट स्टेट में, ये इस वर्ब के साथ जो हेल्प कर रहा है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, या फिर आप इसे लिंकिंग, लिंक की तरह काम कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई आपका सब्जेक्ट है लेकिन हैव एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिंक हुआ है पास होने के लिए कि मेरे पास एक कलम है, तो ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है। सिर्फ इसमें आपको समझाया जा रहा है कि एंड मौके पर जब आपको इस तरीके से पुटअप किया जाए, चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन नहीं है इसलिए आपका ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर इस वर्ब के पहले आर लगा हुआ है, अब इस वर्ब को संबोधित कर रहा है, दर्शा रहा है कि किस स्टेट में काम कर रहा है, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में। अगर यहाँ पर होता है यू वर टीचिंग हिम, तुम उसे पढ़ा रहे थे, तो भी ये लिंकिंग वर्ब ही था, सॉरी तब ये हेल्पिंग वर्ब तब भी था, लेकिन फर्क क्या था कि स्टेट अलग था, पास्ट स्टेट में था, पास्ट स्टेट में। चलिए गाइस अब आप समझ गए कि कॉपुलर वर्ब क्या है, यानी लिंकिंग वर्ब को ही स्टेटिव वर्ब आप कह सकते हैं। जैसे देख लेते हैं और एग्जांपल से, यू आर योर फादर, योर फादर इज स्कोल्डिंग, योर फादर इज स्कोल्डिंग मी, तुम्हारे पिताजी मुझे डांट रहे हैं, स्कोल्डिंग। अब यहाँ पर स्कोल्ड से पहले इज लगा हुआ है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब आपका क्या है, डांटना, डांटना आपका मेन वर्ब। योर फादर इज स्कोल्डिंग, डांटना, ये डांटना ही आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एज हो गया। अगर हम लिख दें यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, या पाल, आप पाल भी लिख सकते हैं, पाल मीन्स भी दोस्त। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर आर, आर आपका क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं दिखाया गया है गाइस। अब आप समझ होंगे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, कॉपुलर वर्ब क्या है, डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो होता है जिनमें एक्शन दिखाया जाए, कुछ एक्शन, जैसे यू ईट फूड, यू ईट फूड, ईट फूड, यू पुश्ड मी, तुमने मुझे धक्का दिया, यानी इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये आपका डायनेमिक वर्ब हो गया गाइस। गाइज अब आप समझ गए होंगे डिटेल्स में। गाइज इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। गाइज अब आपको हम बताएंगे
मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आते हैं। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना है, क्या है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बारे में आप चर्चा करेंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब ये क्या है? रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें ईडी जुड़ा हो, जिनके अंत में डी आ जाए या फिर ईडी आ जाए, वो आपके रेगुलर वर्ब कहे जाते हैं। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके तीनों फॉर्म चेंज हो, जैसे रेगुलर वर्ब्स पहले हम देखते हैं। जैसे गाइस हमने लिख दिया, एक मिनट, चीट आपका वर्ब है फर्स्ट, चीटेड, 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 सेकंड फॉर्म और भी आपका थर्ड फॉर्म, चीट, चीटेड, चीटेड, रीड, रेड, रेड। हालांकि वर्ड सेम है बट इसके जो प्रोनाउंसिएशन अलग है, रीड, रीड, रेड, रेड आप कह सकते हैं। अब गाइस इरेगुलर के देखते हैं। सेम फॉर्म आप देख सकते हैं, कट, 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 या तो सेम फॉर्म हो या फिर अंत में डी या ईडी जुड़ा हो। अंत में डी है यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हुआ है, नहीं सेम है। यहाँ पर तो डी लगा ही है, लेकिन इसमें इन सभी में सेम चीज़ है। लेकिन इरेगुलर वर्ब वो होता है जिनके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो। एक और देख लेते हैं, निप, निप्ड, निप्ड, निप, निप्ड, निप्ड। गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ईडी जुड़ा है, पिप, पिप्ड, पिप्ड, इसमें गाइस ईडी जुड़ा है, तो ये आपके रेगुलर वर्ब हैं। इरेगुलर वर्ब क्या है? जैसे टीच, टॉट, टॉट, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, टीच, टॉट, टॉट, रिंग, रैंग, रंग, ये आपके इरेगुलर वर्ब हैं। गाइज अब आप समझ गए होंगे इनके फॉर्म में परिवर्तन को, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर भी भाई गाइज चीट, चीटेड, चीटेड, अंत में ईडी डी या फिर लगा रहेगा तब भी
इसका तो सेम फॉर्म होता है, रीड, रेड, रेड, इसका भी वही फॉर्म होता है, कट, कट, कट। लेकिन अगर बात करें, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर, कट, कट, कट। चूँकि इसमें ई डी या डी जुड़ा हो या ना जुड़े, लेकिन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सेम है। ये आपके सभी रेगुलर वर्ब कहे जाएंगे। नोट कर लीजिएगा इस, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, अब पढ़ेंगे लास्ट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपका आता है जिरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आपका है आता है जिरंड, जिरंड, इन्फिनिटिव, 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 यह आपका आता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका होता है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है आपका। जिरंड जिसमें क्रिया में एनजी जुड़ा हुआ। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है जो वर्ब से पहले टू आता है, कभी कभी वर्ब से पहले टू नहीं भी आता, वो भी आपका इन्फिनिटिव कहलाता है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन फॉर्म होते हैं इसके। प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट, ये पार्टिसिपल हैं इसके फॉर्म। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब, तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। जिरंड क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका जिरंड कहलाता है। गाइज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और निश्चिंत हुई गाइज, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा आगे, जैसे आप बढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है, इसके बाद डिटेल्स में आप समझेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, जिरंड के बारे में मैंने बताया है, जिरंड सब्जेक्ट की तरह यूज किया है मैंने, और इसको भी इन्फिनिटिव को भी मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। लेकिन इसमें दो खास बात मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जिरंड एज एन ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि जिरंड को ऑब्जेक्ट की तरह और इन्फिनिटिव को भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। गाइज एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अधिकतर लोग ये नहीं जानते, इंग्लिश किस शब्द से मिलकर बना है। जाते जाते मैं ये सोचा आप लोगों को ये बता दूँ। इंग्लिश गाइज दो शब्दों से मिलकर बना है, इंग्लैंड प्लस इश, ये आपका एक सफिक्स है गाइज, सफिक्स। इंग्लैंड प्लस इश, इससे मिलकर बना है इंग्लिश। और अंग्रेजी के जनक आप लोग जानते हैं शेक्सपियर हैं, लेकिन गाइज ये गलत है। अंग्रेजी के जो जनक हैं वो शेक्सपियर नहीं है, अंग्रेजी के जो जनक हैं वो है जेफरी चासर। जेफरी चासर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। हाँ, शेक्सपियर सिर्फ कहानीकार हैं, जेफरी चासर। चलिए गाइज इसको आप नोट कर लीजिए। गाइज क्या आप जानते हैं पेन्ना क्या है? पेन्ना मीन्स क्या होता है? पेन्ना मीन्स होता है गाइज पंख। नोट कर लीजिए, द वर्ड पेन्ना, द वर्ड पेन, पेन्ना मीन्स होता है पंख। यानी आपका जो पेन आया है, कलम, ये पेन्ना से ही आया है, पेन्ना से। द वर्ड पेन हैज बीन डिराइव्ड, टेकन को आप डिराइव्ड भी कह सकते हैं। टेकन मीन्स लिया गया, टेक मीन्स लेना, डिराइव मीन्स भी लेना।
डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पेन्ना। गैस जो पेन वर्ड है वो पेन्ना शब्द से मिलकर बना है, पेन्ना। ओके गैस, आई होप कि आप लोग मेहनत करेंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। गैस कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी डाउट्स हो मैं उसका रिप्लाई दूंगा गैस। तब तक के लिए बाय बाय गैस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।